हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रेट चैनल एस फॉर विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपकी जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का सेट्स, आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 2 लास्ट इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। पार्ट 1 में आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेट्स क्या है। थोड़ी सी जानकारी तो मिल ही जाएगी आपको, थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा कि सेट्स कैसे चैप्टर इजी है। वैसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, आप कहोगे सर मजा आ गया, सर सच में मैथ सब हलवा लग रही है, सर सच में सर साइंस लेने का बहुत फायदा है, सर साइंस हमें इजी लग रही है। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखा करो क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, है ना, सही कह रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते, देरी ना करते हुए, है ना। देखो, सबसे पहले क्या बात करते हैं, सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स, अब सेट्स है क्या? सबसे पहले तो देखिए सेट्स क्या है। सेट्स, सर आप कह रहे हो सर 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 स्टार्ट तो कर रहे हो चैप्टर, सर हमें बता तो दो सेट्स क्या है। चिंता नहीं करो, सेट्स मैं बताता हूँ क्या है। देखो, सबसे पहले कोई बात करें तो सबसे पहले आती है, सबसे पहले बात तो हमारी सेट्स की आती है। सर सेट्स है क्या? कि सर हमें ये बता दो सर, सबसे पहले सेट्स क्या है। तो सेट्स क्या है, देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एलिमेंट है, बोल सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा अगर बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है तो वो कहलाता है क्या? सेट्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट के बारे में अगर बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत ज्यादा डिफाइंड, वेल डिफाइंड कर दिया गया, क्या कर दिया गया उसको? वेल डिफाइंड, बहुत ज्यादा डिफाइंड कर दिया गया है, तो वो कहलाता है हमारा सेट्स। ठीक है, क्या मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट बोलो, एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? सेट्स। इज कॉल्ड सेट्स। सेट नहीं सेट्स, सेट नहीं सेट्स, क्या? सेट्स। ठीक, अब देखो इधर, अब सर कह रहे हो सर एक एग्जांपल दे दो। सर बताता हूँ, घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक बस देखते रहना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कह दिया ना। देखो एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ आया मुझे पता है। देखो, मान लो कोई सेट ए है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास मान लो कोई एलिमेंट दे दिया गया है, 12, मान लो 14 दे दिया गया है, 16 और 18 इस तरीके से, या 20 इस तरीके से मेरे को दे दिया गया है। समझ आ गया? ऐसे दे दिया गया है। तो ये जो ए है ना, ये इसको कहते हैं नोटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, नोटेशन ऑफ सेट्स। क्लियर है? और ये जो ये आपको ये नंबर से लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे, इनको कहते हैं एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सेट्स। यानी जो सेट्स है ना, उनकी ये एलिमेंट्स हैं, उनके मेंबर हैं। ये जो ए सेट है ना, इसका ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेंबर हैं। क्या है? मेंबर। कोई भी 12, 14, 16 कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा एलिमेंट किसका? सेट का। तो ये क्या है? ये है एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सेट्स। समझ आया क्या है? समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। जरूर आया होगा, जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। तो ये कहलाता है हमारा सेट। ये जो ये ए है ना, ये होता है सेट, और ये जो ये है, ये इसके एलिमेंट है। क्या है? ये इसके एलिमेंट है। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, आओ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोटेशंस को। सम स्टैंडर्ड notations of या for some special sets। ठीक, देखो सबसे पहले मान लो n है, n से क्या? मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मानते हैं कि नेचुरल नंबर का कोई सेट है, सेट नहीं सेट्स, सॉरी बोलने में गलती हो जाती है यार। ठीक है, नेचुरल नंबर कोई सेट्स है, सेट है, तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक 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 ठीक, समझ आया? तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चले चल जाते। ठीक है,
अब सेकंड मान लो नोटेशन देखते क्या है। देखो अब मैं बात कर दूं कि अरे यार सेट तो बोल दिया, अब सेट ऑफ होल नंबर्स की अगर बात कर दूं मैं, होल नंबर्स की, तो क्या करोगे? तो सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर दी गई है ना, तो उसको दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्या दिखाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते चले जाते हैं। 0 से स्टार्ट होता है ना होल नंबर, ये तो पता होगा, इतने छोटे बच्चे नहीं, ये भी नहीं पता होगा, बताना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब थर्ड मान लो देखते हैं। अब मान लो मेरे को दे दिया गया कि मेरे को ना सेट ऑफ इंटीजर्स का निकाल के दो, इंटीजर्स का निकाल के दो सेट। तो उस समय क्या करना है, उस टाइम क्या करना है? उस टाइम आपको z लिख देना है, या और कैपिटल I लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? तो क्या हो सकता है? -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से चलते हैं, ये भी इस तरीके से, ठीक है ना। ये होते हैं ना इंटीजर्स, यही तो होते हैं यार, यही होते हैं ना। ठीक है, अब मान लो और बोल दिया गया कि, बोल दिया गया मान लीजिए आपको बोल देगा फोर्थ कि रेशनल नंबर का सेट निकाल के दो तो हमें भैया, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का अगर हमें सेट दे दिया गया है ना, तो उसको दिखाते हैं कैपिटल क्यू से। क्या दिखाते हैं? कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। तो क्या होता है रेशनल नंबर? P अपॉन Q की फॉर्म में जो होते हैं, जिसमें P एंड Q बिलोंग्स टू करते हैं किसको? Z को, यानी इंटीजर्स को, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई, ठीक है। आगे देखो, अब मान लो बोल दिया गया है कि हमें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का निकाल के दिखाओ। अब अगर बोल दिया, मान लो हमें बोल दिया है कि इवन, जो इवन नंबर, इवन इंटीजर्स होते हैं उनका सेट निकाल के दो। क्या बोल दिया गया? कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का हमें सेट निकाल के दो। तो उसको कैसे डिनोट करोगे? उसको डिनोट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, चिंता डरा मत करो यार। उसको तरीका है उसका ई, कैपिटल ई को दिखा सकते हो इवन इंटीजर्स, ठीक है। देखो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, आपको पता होगा इवन इंटीजर्स कौन से? -4 -20 -2 0 2 4, इस तरीके से होते हैं। ये तो होते हैं इवन इंटीजर्स, ये इवन इंटीजर्स होते हैं। चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, किसी में भी हो, लेकिन है तो इवन ही ना, 2 से डिवाइड होने वाले, बस ये होते हैं इवन इंटीजर्स। क्लियर है? अब मान लो बोल दिया गया कि सेट ऑफ हमें निकाल के दो ऑड इंटीजर्स का, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स का सेट निकाल के तो दो। तो निकाल के तो दो, तो कैसे निकालोगे? इसको कैसे दिखाओगे? तो इसको दिखा देना सिंपल ओ से यार, ओ से ऑड, ई से इवन, बस कैपिटल लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, है ना। देखो तो कौन कौन से होते हैं? ऑड ही बोला गया है, अब माइनस में लो या प्लस में लो या किसी में भी लो, लेकिन लेना किस में है? लेना ऑड में है, ऑड में है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड ही ना हो, वो होते हैं ऑड नंबर्स। तो हमें इंटीजर्स की बात की, तो इंटीजर लिख दिया हमने, बस बात खत्म। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अब मान लो आपको कह दिया गया, आपको कह दिया गया कि हमें रियल नंबर का सेट निकाल के दो। अरे भैया सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, या तो कह सकते हो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी हो, ये तो होते हैं क्या? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जहाँ पे x होता है, और जहाँ पे जो x होता है या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो x की बात होती है, तो क्या होगा? जहाँ पे x जो है, x इज रेशनल होगा, x इज रेशनल होगा, x इज रेशनल होगा, या तो इरेशनल होगा। x या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो इरेशनल या फिर रेशनल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करोगे? मैं बताता हूं ना कैसे डिनोट करोगे। इसको डिनोट करोगे कैपिटल आर से। कैसे डिनोट करोगे? कैपिटल आर से। समझ आई इतनी बात? ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ सिंबल बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू नॉट का यूज देखते हैं क्या है। ठीक, देखो अब सुनो ध्यान से। अब हम थर्ड बात करते हैं एक सिंबल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन of symbol belongs to and not belongs to,
जो बिलोंग्स नहीं करता। तो देखो ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। अभी सब समझ आएगा, सब समझ आएगा बिलोंग्स टू क्या है। देखो मान लो एग्जांपल समझ आएगा। देखो मान लो कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, समझाता हूँ। मान लो कोई सेट है हमारे पास, ठीक है। अब उसके कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, एलिमेंट्स, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो उस सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं, सेट में क्या पाए जाते हैं, तो वो कहलाता है बिलोंग्स टू। नहीं समझ आया, एक एग्जांपल लेता हूं, जरूर समझ आएगा। देखो मान लो ए सेट है कोई, ठीक, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8 9, दैट्स इट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो, ठीक है। ये कह दिया गया है। और अगर इसमें कह दिया गया कि इसमें क्या जो 8 है वो सेट है इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है, ये जो हमारा सेट है, क्या जो एलिमेंट 8 है क्या वो इसके अंदर पाया जाता है, तो पाया जाता है तो इसका मतलब बिलोंग्स करता है, वो बिलोंग्स टू करता है। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 8 बिलोंग्स टू ए। तो ए ही तो हमारा सेट है। तो क्या ये जो 8 एलिमेंट है क्या वो इन एलिमेंट्स में क्या वो क्या बिलोंग करता है, रहता है इस घर में, या नहीं रहता है, या भगा दिया इसे, नहीं भगाया नहीं है, ठीक है। ये तो ए सेट का कि जो 8 एलिमेंट है क्या वो इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो करता है तो बिलोंग्स टू लगा दो, नहीं तो अगर नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। मान लो ये 12 है, ठीक है, 12 और लास्ट 13 है, ठीक है, यहीं तक है, बस इतने ही सेट हैं। अब मान लो इतने नंबर्स का सेट है। अब मान लो कह दिया गया कि 14 बिलोंग्स टू ए। तो क्या 14 बिलोंग्स कर रहा है, इसके अंदर 14 है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब नेवर बिलोंग्स टू, बिलोंग करता ही नहीं है। समझ आ गया मेरी बात। तो ये होता है बिलोंग्स टू का मतलब, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। ये होता है अगर मेंबर है, इस जो ये ग्रुप है इसका मेंबर है अगर कोई एलिमेंट, तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। समझ आया मेरी बात, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो देखो अब सुनो, अब सेट्स को जो है ना कुछ तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सेट है उनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अभी बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। देखो सब कुछ समझ जाएगा बड़ा। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बस प्यारा सा कमेंट कर देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं कभी कुछ नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये नहीं करना आपको, बस आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही अपना प्यार दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आपकी तो हेल्प मुझे करनी है। देखो तो सेट जो होते हैं ना उनको कुछ तरीकों से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, कुछ उसके जो टाइप्स होते हैं जिनके टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेथड ये होता है, ठीक। सेकंड होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो, या तो टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, समझा करो ब्रो, ठीक है। और थर्ड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, या तो बोल सकते हो रूल मेथड। क्या, रूल मेथड ब्रो, रूल मेथड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। अभी समझते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन मेथड। ये जो सिंपल जब से करते आ रहे हो ना ये सारे, ये डिस्क्रिप्शन ही मेथड है भैया, समझ आ गई मेरी बात। तो डिस्क्रिप्शन मेथड बताने जो है नहीं, ये तो हो गया। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एग्जाम्पल मान लो मैं देता हूं आपको रोस्टर फॉर्म का। किसका, रोस्टर फॉर्म का। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बोला जाता है, कैसे, मान लो बोल दिया गया है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि सेट बिल्डर फॉर्म को भैया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं आपको बताता हूँ। देखो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो तो मान लो एक सेट बी है, ठीक है, और सेट बिल्डर कोई फॉर्म दे दी गई है। मान लो सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे दे दिया गया। जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म ये इस तरीके से दे दी गया है। मान लो कि बी एक सेट है जिसके अंदर एक्स जो है
वो एक नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसकी जो जहां तक है वो है 1, ठीक है, एक्स ये 5, इस तरीके से, यानी कि 1 इज स्मॉलर देन टू एक्स, ठीक है, और x इज स्मॉलर देन टू एंड इक्वल टू 5। क्लियर है, ये बोला गया है। तो कैसे निकालोगे आप रोस्टर फॉर्म, कैसे निकालोगे आप रोस्टर फॉर्म, तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। देखो ये बोला गया है, तो इसका मतलब हमारी जो स्टार्टिंग वाला नंबर है 1 है एंड लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 है, स्टार्टिंग वाला 1 लास्ट वाला 5, तो यानी कि रोस्टर फॉर्म हो गई 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, इससे ज्यादा नहीं है। x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी और 5 के इक्वल है, और 1 से बड़ी और 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर हो गई x, ठीक है, और 1 से बड़ी हो गई, ठीक, और 5 के बराबर और 5 से छोटी हो गई। तो ये बन गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। और बोल दिया गया कि रोस्टर फॉर्म दे दिया गया, नहीं इस फॉर्म में दे दिया गया और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अब डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, हो गया, बात खत्म। समझ आ गई मेरी बात, समझ आ गई? तो अगर समझ आई हो तो मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, इतने से आपका 1.1 एक्सरसाइज जरूर से जरूर कंप्लीट हो जाएगी, एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो पे जरूर आना और देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत, ठीक है, चलो बाय बाय।